हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन इसके पहले पढ़े हैं। अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। इस 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ अलग ही तरीका है। तरीका ये है आप लोगों को कि देखिएगा आप लोग की लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए देखिएगा आप लोग जब क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ से तो यहाँ तक गए हैं तो एक स्टेप बन रहा है जो है दिया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो एक स्टेप है, 2 हो गया। फिर यहाँ से आप लोग पढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक 3 स्टेप हो गया और इसके आगे हम जाएंगे तो क्या करना हमको 4। तो सबसे पहले हम जो स्टेप दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बारे में देखिए क्या दिया है। तो दिया क्या है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल उसको समान चाल यानी चाल उसको मालूम नहीं है। सबसे फर्स्ट क्या दिया है आपके पास, दिया है आपको क्या दूरी दिया है, तो लिखेंगे क्या दूरी बराबर, लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर। और हमारे पास तो चाल है नहीं तो हम मान लेंगे, माना चाल क्या हो जाएगा आपका x किलोमीटर प्रति आवर। अब आप कहेंगे सर आप पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़कर आप सोचेंगे हल कर देंगे तो गलती कर सकते हैं। कभी भी ऐसे गलती मत कीजिएगा कि टोटल एक बार क्वेश्चन पढ़े उसको हल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला सवाल है। आप इसे करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ से जब आप हल किए तो यहाँ तक तो आपका जो हल करना था आप यहाँ हल कर चुके। अब यहाँ से आप देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे छोटे क्लास में, जब दूरी दे देता है और चाल देता है तो हम समय निकालते हैं। तो आप ही बताइए समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी क्या होता है दूरी और बटा में क्या होता है चाल होता है। तो ये बताइए क्या हमारा दूरी 480 दिया है, क्या हम 480 लिख लें? नीचे हम चाल माने हैं कितना x, तो x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अभी यहाँ से 8 घंटा कम ले रही है ना, लिखिएगा अतः 8 घंटे कम चाल हो, अतः 8 घंटे कम चाल हो, तो यानी आप 8 घंटे इसमें कम चाल दिया है। आप ही बताइएगा कि आप चाल को माने क्या है, तो कहेंगे सर x माने। तो इस x में से आप कितना कम करेंगे तो 8 कम करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या न्यू चाल यानी नया चाल निकलेगा। क्या निकल के आ जाएगा नया चाल कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बात बोला है ध्यान दीजिएगा कि समान चाल होना चाहिए, यानी जब 8 किलोमीटर आप कम कर रहे हैं तभी भी जो आपका चाल होगा यही हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो दूरी आप क्या लिखेंगे, दूरी बराबर जब समान ही का है दूरी समान होनी चाहिए तो दूरी हो जाएगा 480 किलोमीटर। और फिर यहाँ बताइए कि समय बराबर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो दूरी कितना दिया है 480 और यहाँ हो जाएगा आपका x और माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर से अब कहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी ये कह रहा है इस बात को कि जो दूरी है यानी पहले वाला जो दिया है ये वाला 480 दिया है, इसी दूरी को समय जब मतलब यात्रा कर रही है तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी आप क्या कीजिएगा, आप दूसरा समय में से इसको मान लीजिए समय 2 मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, यानी समय दूसरा में से समय फर्स्ट को जो आप घटाइएगा इसको 2 में 3 अधिक लेती है, 3 को लिख लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा एक लाइन में प्रश्न से क्या लिखेगा, ये हो जाएगा 480 और हो जाएगा आपका x माइनस के 8 और माइनस क्या लिखिएगा फिर से 480 और माइनस के x इक्वल टू 3। अब इसको हल कीजिए, आप समीकरण बनाइए जल्दी से। वैसे तो इस क्वेश्चन में पहले ही आप लोग देख लीजिए, ध्यान से ऊपर लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। वैसे तो हम अगर इसे केवल द्विघात समीकरण बना दें तो हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दिया है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए और रेलगाड़ी की चाल माने क्या हम है x माने, ध्यान दीजिएगा तो x का मान निकालेंगे।
तो हम इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस के 8 और हो जाएगा यहाँ पर x। अब इसी भाग देंगे तब का हो जाएगा क्या, x और हो जाएगा 480 माइनस ये हो जाएगा 480 और आपका क्या हो जाएगा x माइनस के 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको नीचे एक मानिए आपकी इसमें गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इससे आप इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 480 x और ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 480 x और इस माइनस से इस माइनस में कराएंगे आप गुणा तो प्लस में हो जाएगा क्या 8 जीरो हो जाएगा 0, 8 64 के 4 और 8 चौको 32 6 होता है आपका 38 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ये हो जाएगा आपका x माइनस के 8 और इसमें कराएंगे आप तो हो जाएगा क्या 3x। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, ये प्लस माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्या आपका 3840 और इधर बच क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 8 3 का 24x। अब आप इसको इधर लेकर चले जाइए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 38 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप चाहते तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कहा है, जो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि द्विघात सम के रूप में लिखिए तो आप लिख दीजिए, यहाँ छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ आप मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी की चाल मतलब इसमें एक्स का मान जब निकालेंगे तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको साथी से ले सकते हैं, इसके बाद हमें एक्स का मान निकालने के लिए सिखाएंगे। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अब इसको लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 38 से क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हम लोग, तो या तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन वही ले लेता है जो पहले संख्या दिए रहते हैं, और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 3 कॉमन होना चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए, या जो पहले संख्या दे रहता है इसे इसमें और इसमें और इसमें इस सब में भाग हो जाना चाहिए। और जो हमारा बचेगा नीचे से इसको तो नीचे लिख दे, जैसे मान लीजिए 3 से भाग देंगे 3 में तो हमारा कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 3 से भाग देंगे 24 में तो 8 बार में कट जाएगा एक्स लिख देंगे माइनस 3 से अगर इसमें भाग देंगे 3 एकम 3 हो जाता है और 3 से इसमें भाग देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा 2 बच जाएगा 24 हो गया तो 3 8 24 और 0 है तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड आता है ना, नहीं आता हुआ तो सीख लीजिए कैसे गुणनखंड करते हैं। अगर इतने बड़ी संख्या दे दे, इससे बड़ी भी संख्या दे दे, कितना भी बड़ी संख्या दे दे तो आप बहुत आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, गुणनखंड निकालने के लिए बात नहीं है, आपको ऐसे हल करने के लिए क्या किया जाता है कि हमको गुणा करने पर यहाँ पे तो एक है, गुणा करने पर हमको 1280 आना चाहिए, लेकिन जोड़ घटाव कुछ भी कीजिए यहाँ पे -8x आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो आप 1280 को क्या कीजिएगा गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है ना, गुणनखंड कैसे कीजिएगा, आप 1280 लिखिएगा यहाँ पे, आपको आता ही है इसे ग्रहण करने के लिए कीजिए। 2 छक्के 12, 2 दूना 2 चौको 8 0, फिर यहाँ कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 और 0 तो 0 हो जाएगा। फिर कीजिएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 0 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 2 8 16, फिर 2 से कीजिएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 20 हो जाएगा, 2 से 10 और 2 से काटिएगा क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। ये जो संख्या दिया है यहाँ, ये वाला जो संख्या दिया है, इसी संख्या में से आप कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग कीजिएगा आपको यही संख्या आ जाएगा। कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहीं पे लिख दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, यहाँ से ये अलग ले लीजिएगा, ये अलग ले लीजिएगा। ये बताइएगा क्या पढ़े हैं यहाँ पे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अगर 32 लिख लीजिएगा गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 32 में और 40 में गुणा कराएंगे तो 1280 आएगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम 32 में से 40 को घटाएंगे तो क्या -8 आएगा, एकदम आ जाएगा। अगर आप
32 में से 40 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो लिखिए ना, और क्या बात है, लिखिए जल्दी से। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? प्लस का लिखेंगे 32x, और माइनस से क्या लिखेंगे? 40x, और माइनस से क्या हो जाएगा? 1200 आपका 80 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो दो का जोड़ा बनाइए और कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस हो जाएगा आपका क्या? 32। यहाँ पे आप लेंगे माइनस 40 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और प्लस में हो जाएगा आपका 32। अब ये वाला संख्या और ये वाला संख्या तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस हो जाएगा आपका 32, और x माइनस हो जाएगा 40। अब इसको हल कीजिए आप। कैसे हल करेंगे? आप इसको क्या ले सकते हैं? तो लिखिएगा x माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो सॉरी, यहाँ प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये तो प्लस में इधर जाएगा, किस हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 32। एक तो x का मान यहाँ निकल गया, दूसरा x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे सर ये तो दो दो x का मान निकल गया, कौन सा लेंगे हम? तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी चाल जो होता है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए कभी भी आप x का जो मान आएगा माइनस में तो मत लीजिएगा, ठीक है। प्लस वाला जो आया है x मान ये लीजिएगा। तो क्या आप ये बताइए, माने थे क्या आप? माना क्या माने थे? चाल आप क्या माने थे? जल्दी बताइए। तो कहेंगे आप सर x माने थे, तो x मान क्या निकल गया? 40। तो चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। और 8 घंटे कम कर किए थे आप लोग, तो क्या हुआ था? 8 घंटे कम समय लेती है, इन हुआ था। तो आप क्या लिखे थे? x माइनस के 8 लिखे थे। तो x मान क्या है आपका? 40 आया है, और माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 किलोमीटर। यानी आपका पहला जो आंसर है आ जाएगा 40, और दूसरा जब 8 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।